स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको याद होगा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया था। मतलब वो इस समय जमानत पर है फ्रॉम लिकर पॉलिसी केस। हुआ क्या है कि आज अरविंद केजरीवाल ने एक रैली निकाली और उसके दौरान उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कि वो रिजाइन करने जा रहे हैं। 2 दिन के अंदर वो रिजाइन करेंगे और एक नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये आप खबर देख सकते हो, अरविंद केजरीवाल टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन एज दिल्ली चीफ मिनिस्टर। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या अब दिल्ली में नया चुनाव होगा, कब होगा, यहां पर जो बीजेपी है और जो आम आदमी पार्टी है वो क्या कह रहे हैं आपस में। आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, यहां पर 10th एनिवर्सरी पर आज आखिरी डेट है मैक्सिमम डिस्काउंट लेने का। मतलब कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का सिर्फ अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेंगे तो पूरा का पूरा फीस वो भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक बहुत ही सरप्राइज अनाउंसमेंट में अरविंद केजरीवाल जी ने यहां पर अनाउंस कर दिया कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करेंगे अगले 2 दिन में। और यहां पर जो पार्टी है वो फैसला लेगी कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। आप देख सकते हो, उनका कहना है, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द सीएम पोजीशन, आई विल नॉट सिट ऑन द सीएम चेयर until the people give their verdict। तो मैं अगली बार तब तक नहीं बैठूंगा चीफ मिनिस्टर के पद पर जब तक लोगों का भरोसा मैं नहीं जीत पाता हूं, जब तक लोग अपना वर्डिक्ट नहीं दे देते हैं। आई विल गो टू एवरी हाउस एंड स्ट्रीट एंड नॉट सिट ऑन द सीएम चेयर टिल आई गेट अ वर्डिक्ट फ्रॉम द पीपल। और यहां पर ये उनका पहला पब्लिक स्पीच है फ्रॉम द जेल। मतलब जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये पहला पब्लिक रैली निकाला और उसमें एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इसी साल मार्च में जेल भेजा गया था ईडी के द्वारा सबसे पहले, और फिर यहां पर उनको बेल मिल गई थी ईडी से। लेकिन जो सीबीआई है उन्होंने यहां पर वापस से अरेस्ट कर लिया करप्शन केस में, क्योंकि ईडी ने जो गिरफ्तार किया था वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था। और जिस सीबीआई ने गिरफ्तार किया जेल में रहते हुए ही, यहां पर वो करप्शन का मामला था। तो आई होप ये दोनों अंतर आप समझ रहे होंगे। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं तो सीएम के पद पर नहीं बैठूंगा। अब कई लोग ये सोच रहे थे कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे पहले मनीष सिसोदिया जी, आपको याद होगा, और उन्होंने तो रिजाइन दे दिया था, तो उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया भी चेयर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि लिकर पॉलिसी केस में उनको भी जेल भेजा गया था। तो जब तक लोगों का वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक वो भी मनीष सिसोदिया चेयर पर नहीं बैठेंगे। तो अब देखना होगा यहां पर आखिरकार कौन नया सीएम बनता है। क्योंकि देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा एक ट्रेंड दिखने को मिला। अभी रिसेंटली झारखंड में आपको याद होगा चंपई सोरेन, उनको यहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन जब यहां पर हेमंत सोरेन जेल से निकल कर आते हैं, वापस से सीएम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को अच्छा नहीं लगता और वो अब यहां पर पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। उसी प्रकार से कुछ साल पहले आपको याद होगा बिहार में भी ऐसा ही हुआ था कि नीतीश कुमार ने रिजाइन किया था और उसके बाद जीतन राम मांझी, उनको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए सीएम बनाया गया। लेकिन जब उनको भी हटाया गया पद से तो वो भी काफी नाखुश हो गए, तो वो जेडीयू से निकल गए थे। तो इस तरह का कई बार ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अब यहां पर देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी किसी पार्टी के ही किसी मेंबर को बनाते हैं या फिर अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल जी को बनाते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी काफी चर्चा चल रही है। खैर, यहां पर हुआ क्या है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने रैली के दौरान डायरेक्टली जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनके ऊपर अटैक किया है। और उन्होंने कंपेयर कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्रिटिश राज्य से, कि जिस तरह से ब्रिटिश टाइम में चीजें चला करती थी वैसा ही हो रहा है। इनफैक्ट उन्होंने यहां पर जो भगत सिंह की किताब है उसमें कुछ पन्नों को भी पढ़ा था और यहां पर उनका कहना है कि कई लोग ये कह रहे थे कि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी, जेल से मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, और बहुत ज्यादा मेरे पर प्रेशर डालने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन यहां पर हमने करके दिखाया है कि जेल से भी जो सरकार है वो चल सकती है। और इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे लार्ज नंबर में वोट करिएगा। और साथ ही साथ उन्होंने देश के बाकी के जो ऑपोजिशन
पार्टीज के सीएम हैं, जैसे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के सीएम हैं, तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम हैं, सभी को यह कह दिया कि कभी भी अगर आपको बीजेपी की सरकार जेल भेजती है तो आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आप जेल में रहकर भी यहां पर काम कर सकते हैं। सो दे थॉट दे वुड ब्रेक आवर पार्टी एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। यहां पर वो अटैक कर रहे थे बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि वो मुझे जेल भेजकर मेरे पार्टी को ब्रेक कर देगी, मेरे करेज को एक तरह से ब्रेक करने की कोशिश करी जा रही थी। लेकिन यहां पर हमने करके दिखाया है कि हम ब्रेक नहीं हुए और जेल से भी काम करके दिखाए हैं। आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई वॉन्टेड टू फेल देयर फॉर्मूला। तो इस तरह से डायरेक्ट अटैक किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या दिल्ली में चुनाव होगा असेंबली का। देखो, मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा बताता हूं। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगले 2 दिन में नए चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सरकार अभी आम आदमी पार्टी की ही रहेगी, लेकिन कोई नया चेहरा होगा, कोई नया चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो इलेक्शन है वो ऑलरेडी होने ही वाला था। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, कि लास्ट इलेक्शन जो दिल्ली का हुआ था वो हुआ था 2020 में फरवरी के महीने में। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 2025 में फरवरी में इलेक्शन होने ही वाले थे, अगले 5 महीने के अंदर, 5-6 महीने में। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया है और यह कहा है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर जो इलेक्शन है वो फरवरी के बजाय नवंबर में ही कंडक्ट करा दिए जाएं। आपको याद होगा अभी तो क्या है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है और उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र का चुनाव होना है और झारखंड का चुनाव होना है। तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड के साथ साथ दिल्ली का भी यहां पर चुनाव कराया जाए। खैर, यहां पर क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2020 का जो चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें टोटल 70 सीट्स हैं दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहां पर आम आदमी पार्टी को 60 सीट्स मिला था। बहुत बड़ी बहुमत से वो जीत कर आए थे। 2015 में अगर आप देखोगे तो इससे भी बड़ी बहुमत थी। आई थिंक शायद उन्होंने 67 सीट्स जीता था 2015 में। लेकिन यहां पर 2020 के चुनाव में बीजेपी को 7 सीट मिली थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी और 2 अभी सीट जो है वैकेंट है। तो क्या होता है कि अगर मान लो एक पार्टी सरकार से रिजाइन कर देती है, अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको बहुमत के लिए 36 सीट्स चाहिए, 50% प्लस 1। तो ऑब्वियस सी बात है बिना आम आदमी पार्टी के ये सरकार बन ही नहीं सकती, दिल्ली में सरकार बन ही नहीं सकती। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर आम आदमी पार्टी डिसॉल्व करना चाहती है, गवर्नर को वो रेजिग्नेशन देंगे 2 दिन में जाके और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन देखो क्या होता है ना कि यहां पर चुनाव का प्रक्रिया यह है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना होता है। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करता है। क्या इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र झारखंड के साथ ही चुनाव कराता है नवंबर में, या फिर फरवरी में जो चुनाव होना है क्या वो वाले समय में ही चुनाव कराया जाएगा। अब फाइनली क्वेश्चन यहां पर यह है कि बीजेपी इन सारी चीजों को लेकर क्या कह रही है। देखो, बीजेपी का साफ साफ यहां पर कहना है कि यह बहुत बड़ा गिमिक किया जा रहा है। यहां पर अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे कि वो लोगों का मैंडेट लेकर ही यहां पर सीएम बने, तो ऑलरेडी लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी को तो चीफ मिनिस्टर के पद से रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्च 2024 में इसी साल उनको गिरफ्तार किया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल भी दिया है तो वो सीएम का पद तो संभाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर जो कंडीशंस लगाए गए हैं, अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो कंडीशंस लगाए हैं, एक तो ये रखा है कि 10 लाख रुपए का बॉन्ड, बेल बॉन्ड। दूसरा, यहां पर दिल्ली लिकर पॉलिसी पर कोई भी वो कमेंट नहीं कर सकते। तीसरा, यहां पर यह बोला गया है कि उनको हर ट्रायल में मौजूद रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा कोर्ट। और यहां पर जो कंडीशंस है वो ये है कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेटरीट जहां पर दिल्ली सरकार चलती है पूरी, वहां पर नहीं जा सकते, कोई भी ऑफिशियल फाइल को वो साइन नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो कंडीशंस लगाए गए हैं, तो इसको बीजेपी का यह कहना है कि यहां पर वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पद पर रह ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकते थे। तो ऑब्वियस सी बात है उनको रेजिग्नेशन देना ही चाहिए था, यह बीजेपी का कहना है। और जहां तक सवाल है कि यहां पर लोगों का मैंडेट मिले, बीजेपी ये कह रही है कि लोगों ने ऑलरेडी आपको लोकसभा में मैंडेट दे दिया है। ये अगर आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी ने जो लोकसभा का कैंपेन किया था उसमें जेल का जवाब वोट से किया था। तो बीजेपी ये कह रही है कि लोगों ने ऑलरेडी वोट दे दिया है और सातों की सातों जो सीट है दिल्ली की लोकसभा में, अगर आप देखिए तो वो बीजेपी को गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे
लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2014, 2019 और 2024, यहां पर क्या है कि 2014 में जब पीएम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस समय आप देख सकते हो बीजेपी को दिल्ली में 46.6% वोट मिला था, और अगेन यहां पर 7 सीट बीजेपी को गई। फिर इसके अलावा 2019 में जो वोट परसेंट है वो काफी बढ़ गया, 46% से बढ़कर ये 56.7% हो गया, और जो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज था वो काफी कम हो गया। इनफैक्ट कांग्रेस को भी यहां पर ज्यादा वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, यहां पर बीजेपी का वोट परसेंट थोड़ा सा कम हुआ है, 56.7% से 54%। और यहां पर एक्चुअली कारण यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों एक साथ अलायंस करके चुनाव लड़े थे, और इस बार आप देख सकते हैं अगेन जो 7 सीट है वो बीजेपी को गई थी। तो एक तरफ बीजेपी है वो ये कह रही है कि लोगों ने ऑलरेडी अपना मैंडेट दे दिया था लोकसभा में, क्योंकि आपने यहां पर इस कैंपेन से चुनाव लड़ा था, जेल का जवाब वोट से। और देखिए यहां पर मैं सुन भी रहा था कि हो सकता है कि शायद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का फिर से गठबंधन हो, क्योंकि लोकसभा में वो साथ लड़े थे। लेकिन मैं जस्ट अभी देख रहा था न्यूज़ में, यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, संदीप दीक्षित उनके जो लीडर हैं, उनका कहना है कि ये भी एक तरह का गिमिक है। तो देखना होगा कि यहां पर आम आदमी पार्टी जो नया चुनाव लड़ेगी, क्या वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी, क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर यह है कि कोई नया चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, ये तो तय है। बस ये है कि इलेक्शन क्या नवंबर में होगा या फिर फरवरी में ही होगा, वो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखने वाली है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउसेज हैं, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको दोनों देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।